हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, स्टार्ट करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र को और क्या बोलते हैं? रक्तवाहिनी तंत्र। और रक्तवाहिनी तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक तो हार्ट होता है और ये पूरा ब्लड वेसल्स से बना होता है। ब्लड वेसल्स में भी कौन कौन सी? धमनी और शिराएं। और एक चीज़ और आती थी इसमें, तीसरी चीज़ केशिकाएं। तो ये पूरी ब्लड वेसल्स से बनी हुई है। ब्लड वेसल्स का ये सिस्टम है, इसलिए इसको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय। कक्षों से मतलब इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और इसमें बना कक्षों से बना पेशी हृदय यानी मसल्स से बना हुआ होता है हृदय। शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल। और जो रक्तवाहिनियाँ है वो शाखित होती है, शाखाओं में यानी ब्रांचेज में होती है। और रक्तवाहिनियों का ये एक जाल होता है। रक्त एवं तरल इसमें समाहित होता है, इसी को हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि अपन 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र में। ह्यूमन हार्ट यानी हृदय, और रक्तवाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स, और रक्त। 3 चीज़ें इसमें ये मेन है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है। रक्त क्या है? एक तरल। और ये कौन से टिश्यू से बना होता है? रक्त बना होता है तरल संयोजी ऊतक से, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। ये काम का नहीं है। आगे हृदय कि हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर यानी मेसोडर्म से होती है। कि भ्रूणीय अवस्था के समय जो मतलब हृदय की उत्पत्ति है वो कौन सी लेयर से होती है? मेसोडर्म से होती है। तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य, यहाँ पे डायग्राम बना के बता देती हूँ मैं। ये मैंने लंग्स बनाए हैं, इसके बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, ये डायफ्राम है। तो ये दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। थोड़ा सा इस साइड में ये झुका हुआ रहता है, क्योंकि इस साइड वेंट्रिकल होता है और उसका थोड़ा भार ज़्यादा होता है, इसलिए ये इस तरफ झुका हुआ रहता है। और ये वक्ष यानी चेस्ट में प्रेजेंट होता है, आपको पता है। लंग्स के बीच में होता है, फेफड़ों के बीच में होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय की शेप कैसे होती है? ऐसे आप फिस्ट को क्लोज करोगे यानी बंद मुट्ठी है तो इतना आपका हृदय होगा। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है। हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है। इस हृदयावरणी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। हृदय के जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हृदयावरणी या फिर पेरिकार्डियम बोलते हैं। आगे की जिसमें हृदयावरणी द्रव्य पाया जाता है। इसमें जो हृदयावरणी है यानी पेरिकार्डियम में हृदयावरणी द्रव्य पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड का क्या काम होता है कि ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, घर्षण से ही इसको बचाता है। और जैसे बाहर से कोई चोट वगैरह लग गई तो एक ऐसे फ्लूइड भरा हुआ उसके चारों ओर, तो उसको उतनी ज़्यादा चोट नहीं आएगी हार्ट पर। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें पढ़ा था यहाँ पे कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं। इसमें 2 कक्ष छोटे हैं और नीचे वाले ये जो 2 कक्ष है ये बड़े हैं। 4 कक्ष हो गए, बता देती हूँ वापस। 1 2 3 4। ये कक्ष नहीं, ये हृदय से मतलब ये फुफ्फुस, ये धमनी और ये निकली हुई है, तो इसका ये कट करके दिखाया गया है। तो 4 चैम्बर हो गए। तो अपेक्षाकृत ऊपर वाले 2 कक्ष बड़े होते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं। जो ऊपर वाले 2 कक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं तथा ऊपर की ओर पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं आलिंद। इसको राइट एट्रियम बोलते हैं और इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। ये बायां आलिंद और ये दायां आलिंद। आलिंद या फिर आर्टरिया कहते हैं। तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीले या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे वाले ये जो 2 कक्ष है ये बड़े हैं ऊपर वाले से, इनको नीले बोलते हैं। ये बायां नीले और ये दायां नीले, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं,
पतली पेशीय भित्ति यानी दीवार होती है पेशी से बनी हुई, जिसे अंतरालिंदी पट कहते हैं। दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है। दायां इधर वाला रहा दायां आलिंद, ये रहा, और बायां आलिंद को कौन अलग कर रहा है? अंतर आलिंदी पट। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? अंतर आलिंदी पट। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बना रखा है कि यहाँ पे अगर वेंट्रिकल के बीच में ये वाला जो पट है इसको बोलेंगे अंतर आलिंदी पट, यानी दो आलिंदों के बीच में है तो इसको अंतर आलिंदी पट बोलेंगे। अगर दो निलयों के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में है तो इसको अंतर आलिंद निलय पट बोलते हैं इसको। और अगर ये वेंट्रिकल के बीच में है तो इसको अंतर निलयी पट बोलते हैं। वेंट्रिकल यानी निलयों के बीच है तो अंतर निलयी पट, आलिंदों के बीच में है तो अंतर आलिंदी पट, और निलय और वेंट्रिक आलिंद दोनों के बीच में है तो आलिंद निलय पट इसको बोलते हैं। एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है, बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है, इसको अंतर निलयी पट कहते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। ये कहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ये मोटा रेशीय ऊतक इसको बताया गया है यहाँ पे, इसके द्वारा ये अलग रहते हैं। बायां निलय और दायां निलय इसको बोलते हैं अंतर निलयी पट। आलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पिटों में एक एक छिद्र होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। इधर वाले दो कक्ष हो गए और इधर वाले दो कक्ष हो गए तो इनमें एक छिद्र होगा और इसमें भी एक छिद्र होगा। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों यानी वल्लनों या फिर फ्लैप्स या फिर कप्स से युक्त एक वॉल्व पाया जाता है। यहाँ पे जो वॉल्व पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो पाया जा रहा है इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर जो वॉल्व पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड या फिर द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, इसका सेकंड नेम है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र पर एक द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। अब है कि दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः दाएं से कौन सी निकलेगी? दाएं से निकलेगी फुफ्फुसीय धमनी तथा बाएं निलय से निकलेगी महाधमनी। दाएं से निकलेगी फुफ्फुसीय धमनी तथा बाएं से निकलेगी महाधमनी। का निकास द्वार अर्धचंद्राकार कपाट सेमील्यूनर वॉल्व से युक्त रहता है। ये मतलब एक ऐसे छिद्र बनाती है अर्धचंद्राकार कपाट, इस टाइप से होगा और उसमें से एक साइड से तो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और दूसरी जगह से निकलती है महाधमनी। फुफ्फुसीय धमनी निकलती है बाएं निलय से और जो दायां निलय है दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और बाएं निलय से महाधमनी निकलती है और इसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। अर्धचंद्राकार कपाट हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं। हृदय में जो कपाट के होते हैं ये क्या करते हैं कि रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं। नीचे आया ब्लड फिर वो बंद हो गया तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं वापस, तो एक ही दिशा में वो जाता है। अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। तो कपाट का फंक्शन क्या हो गया? ये वापसी या फिर उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ये हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भांति आलिंदों की भित्ति भी से बहुत मोटी होती है। जो हृदय है वो पेशियों से बना है, पेशी यानी मसल से बना है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे ऊपर आलिंद है, दोनों इनकी भित्ति की मोटाई होती है 2 से 3 mm होती है। 2 से 3 mm दोनों की सेम होती है, लेकिन जो निलय है यहाँ पे आलिंदों की 2 से 3 mm होगी, निलयों की कितनी होगी? ये राइट वेंट्रिकल है यानी इसकी दाहिना जो निलय है उसकी भित्ति होगी 5 mm और जो बायां निलय है उसकी भित्ति होगी 15 mm। इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा ब्लड पंप करना होता है। इसको तो कहाँ तक पंप करना है? इसको तो लंग्स तक पंप करना है। पल्मोनरी जो फुफ्फुसीय धमनी है आर्टरी के थ्रू इसको लंग्स तक पंप करना है, तो उतनी ज़्यादा इसकी भित्ति मोटी नहीं होगी। लेकिन जो ये बायां
निलय है। इसकी भित्ति 15 mm मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर के जितनी होती है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में पंप करना होता है ब्लड, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो भित्ति पतली होएगी तो ये तो जल्दी फट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, तो इसलिए इसकी भित्ति दीवारें बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं। हृदय में एक विशेष प्रकार की पेशियां फिर उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स होती हैं, जिसको नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिनी आलिंद के दाहिने ऊपर कोने में स्थित रहता है। दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपर कोने में स्थित रहता है एक धब्बा। इसको क्या बोलते हैं? शिरा आलिंद पर्व या फिर SA नोड। इसको ऐसे नोड बोलते हैं, ये वाला जो है इसको ऐसे नोड बोलते हैं। इस ऊतक का दूसरा कहाँ पे है कि दाहिने आलिंद में। दाहिना आलिंद ये रहा, इसमें नीचे के कोने पर, नीचे का कोना ये रहा, पर आलिंद निलय पट ये रहा, इसके पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व बोलते हैं, या फिर AV नोड बोलते हैं इसको। AV बंडल, AV नोड बोलते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल, AV बंडल भी कहते हैं। अब यहाँ से ये जो बंडल निकल रहा है इसका ग्रंथिल रेशों का, इसको AV बंडल बोलते हैं। AV बंडल भी कहते हैं। अंतर्निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है। अंतर्निलय पट के जो AV बंडल है, अंतर्निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से, जो आलिंद निलय पर्व है, यहाँ से ये प्रारंभ होता है और यहाँ तक होता है, तथा शीघ्र ही 2 दाईं व बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर्निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। ये पश्च भाग में 2 शाखाओं में विभाजित होगा, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों में हो गया पश्च, यानी नीचे की ओर जाता है। फिर ये आगे ये और रेशे तंतु जैसे और निकालता है, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे तंतु। संक्षिप्त रेशे निकले रहते हैं जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। जो नोडल ऊतक है वो बिना किसी बाह्य प्रेरणा, उसको बाहर से किसी की भी जरूरत नहीं है, वो क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल, एक टाइप से करंट है, वो पैदा कर सकते हैं खुद से। इसे स्व-उत्तेजनशील या फिर ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, क्योंकि हृदय में उसको किसी की बाहर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करंट पैदा कर सकता है। इसको पेसमेकर बोलते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं इसीलिए। और 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। यहाँ पे अलग हो सकती है, यहाँ पे अलग हो सकती है, सब जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे नोड के पास में ही होती है। शिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है, इसको शिरा आलिंद पर्व गांठ बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्रिया विभव उत्पन्न कर सकती है कितने 70 से 75 क्रिया विभव 1 मिनट में, तथा हृदय का लयात्मक संकुचन यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है। ये क्या करती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ऐसे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या फिर पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। अब हमारी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी? 70 से 75, और औसतन 72 होगी पर मिनट। ओके, थैंक यू for watching my video. If you like the video, then do like, comment and share, subscribe my YouTube channel. Thank you.